हम गरीब आदमी हैं, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता है, 1 दिन 2-3 दिन मिला है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें कैमरा से निकाल दिया गया है। हम लोग किराया दिए हैं 650। घर से पैसा मंगा के आना पड़ा। खाना वाना तो जो लेके आए थे वही खाए थे। पैसा लिया है, दिया नहीं है। कितना? 750 एक लोगों का? एक लोगों का। जी हाँ, इन गरीब मजदूरों के यही वो शब्द हैं जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर सच्चाई कहाँ है, सियासतदानों के दावों में या फिर इन गरीब मजदूरों की आहों में। केंद्र की सरकार पर सत्तासीन और राज्यों के उद्धार का डंका पीटने वाले सियासतदानों में रेल की टिकट को लेकर जंग छिड़ी है। केंद्र की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस का कहना है कि जब विदेशों से स्वदेशियों को वापस लाना था तो केंद्र सरकार ने कोई वसूली नहीं की, और अब जब रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने घर जाना चाहते हैं तो बीजेपी सरकार उनसे टिकट के पैसे वसूल रही है। और मजदूरों की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने पहली बॉल पर छक्का मारते हुए ऐलान किया कि घर वापसी कर रहे मजदूरों के टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई और अचानक से बीजेपी के प्रवक्ता मीडिया के सामने प्रकट हुए और कहा कि मजदूरों की घर वापसी का 85% हिस्सा केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% राज्य सरकारें। बस कांग्रेस शासित राज्य ही केंद्र सरकार की इस मुहिम में शामिल नहीं हो रही हैं। यानी कि लॉकडाउन की बिसात पर टिकट का सियासी खेल शुरू हुआ और मोहरा बने मजदूर। हवा में यह खबर उड़ी कि मजदूरों की घर वापसी का खर्च सरकार उठाएगी तो हजारों की संख्या में देश की नींव सड़क पर उतरी और सरकारी ऐलान का फायदा उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची। लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब उन्हें टिकट के लिए अपनी ही जेब ढीली करनी पड़ी तो उन्हें भी यकीन हो गया कि सियासतदानों के वायदों पर, उनके दावों पर क्या भरोसा करना। आखिरकार टिकट के पैसे भरे और घर जाने के सपने संजोने लगे। सरकार ने कहा था सबको फ्री भेजेंगे। नहीं तो हम लोग किराया दिए हैं। कितना दिए? 650। अच्छा, टिकट मिला? हाँ, टिकट मिला है। सेठ का कोई पता ही नहीं था, फिर सेठ से कैसे इधर उधर करके पैसा मिला हमको। और भाई दलाल ने बोला कि एक आदमी का 750 लगेगा, 27 आदमी से कम का नहीं होगा, 27 आदमी रहने चाहिए, हर ग्रुप का 27-27। ऐसा ऐसा करके फॉर्म भराया। फॉर्म भराने के बाद बोला कल आ जाना, वहाँ एरिया था, बोला इस एरिया में आ जाना। ये लिस्ट दिया, ये पर्ची मिली और एक और ये तो पहले पैसा लिया गया था? हाँ, पहले पैसा भरा दिए गए थे। एक आदमी का कितना लिया? एक आदमी का 750। अच्छा, टोटल 27 लोग हैं आपके? हाँ, टोटल 27 लोग हैं। अपने घर जा रहे इस कामगार के शब्दों ने इस बात पर से भी खुलासा कर दिया कि टिकट के इस खेल में सियासतदान ही नहीं बल्कि दलाल भी पूरा हाथ आजमा रहे हैं। और बेघर हुए मजदूरों की मजबूरी का मजाक अगर सियासतदान उड़ा रहे हैं तो सरकार और मजदूर के बीच दलाली कर रहे दलाल भी मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी काटने में जुटे हुए हैं। और इस बाबत जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो जरा उनका भी जवाब सुन लीजिए। नहीं, ये ऐसी कोई सूचना नहीं है। रेलवे के द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। रेलवे के द्वारा अगर सूचना आती तो उनको सूचना करवाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं है। वहाँ दलाल मजदूरों की जेब काटकर अपनी चांदी कर रहे हैं और यहाँ प्रशासन है कि उन्हें खबर ही नहीं। अब जरा इन मोहतरमा को भी सुनिए जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रवासी मजदूरों की मदद और उनकी घर वापसी को लेकर क्या क्या दावे कर रही हैं। पहले दावे सुनिए और उसके बाद हम आपको दावों की सच्चाई भी सुनाते हैं। माइग्रेंट्स हैं, इन सभी लोगों के लिए बसेस वगैरह की व्यवस्था कराई जा रही है। जो ये लोग जहाँ को बिलोंग करते हैं, इन लोगों को प्रॉपर व्यवस्था के साथ इनको वहाँ पे भेजा जा रहा है। सुचारू रूप से चल रही है व्यवस्था। जिस तरीके से बड़ी संख्या में आकर यहाँ फिरोजाबाद बॉर्डर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना आपका? इसमें कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, आपसी सामंजस्य से स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जी हाँ, सरकारी अमले की तो आपने सुन ली, इनके दावे भी सुन लिए, इनके वादे भी जान लिए। अब जरा इन सरकारी अमले के दावे और वादों की हकीकत भी देख लीजिए और सुन भी लीजिए। घर इसलिए जरे यहाँ से खाने वाने का पड़ा, इसलिए परेशानी है। काम करते पैसे से नहीं मिले? नहीं, पैसे से रेट नहीं दे रहे ना, काम धंधा नहीं चल रहा तो कैसे काम चल रहा।
लॉकडाउन के चलते घर वापसी कर रहे इन मजदूरों के ये पैरों के छाले सरकारी व्यवस्थाओं के दावे और वादों की पोल चीख चीख कर खोल रहे हैं और इन मजदूरों से टिकट के नाम पर दलाली और वसूली सरकारी मदद की हकीकत भी साफ साफ बयां कर रही हैं। अब बस देखना ये है कि आखिर टिकट की राजनीति में सियासतदानों की सियासी रोटियां सिकती हैं या फिर जलती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।